देखो बच्चों, आप लोगों को आज बताना है कि हाइड्रोकार्बन क्या है। तो मैंने बताया है कि जिन तत्वों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में दो तरीके से होता है, एक संतृप्त असंतृप्त होते हैं। उसके अलावा भी देखिए, जिन हाइड्रोकार्बन में खुली श्रृंखला होती है वो एलिफैटिक एलिफैटिक वह होते हैं जिनकी श्रृंखलाएं क्या होती हैं, खुली होती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, CH4 है, C2H6 है, ठीक है, और C2H4 है, और क्या है, C2H2 है। अब इसको हम कैसे जानेंगे, खुली श्रृंखलाएं हैं। अब इसको हम जब विस्तार करेंगे, कार्बन कार्बन के चारों तरफ देख लो जोड़ दिए, सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी है श्रृंखलाएं क्या है, खुली है कि नहीं, खुली है ना। तो जब C2H6 में देख लीजिए, C के में इधर चारों तरफ 6 बॉन्ड द्वारा जोड़ दिया जाए तो C2H6, तो ये श्रृंखलाएं क्या कहलाएंगी, खुली श्रृंखलाएं कहलाएंगी। तो जो श्रृंखलाएं खुली श्रृंखलाएं होती हैं वो एलिफैटिक श्रृंखलाएं होती हैं। कौन श्रृंखलाएं होती हैं, एलिफैटिक। और लेकिन देख लीजिए इसमें जो श्रृंखलाएं अभी और बता रहा हूं, जिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं, जिन हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं क्या होती हैं, बंद होती हैं। यस सर, बंद होती हैं उसे एरोमेटिक कहते हैं। उसे जो जिसकी खुली होती है उसे एलिफैटिक कहते हैं, जिसकी श्रृंखलाएं बंद होती है उसे एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है। यस सर, एरोमेटिक कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। जैसे C6H6, ये है सूत्र है बेंजीन का। C6H6 सूत्र है किसका, बेंजीन का है। इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऐसे बनेगा, खुली श्रृंखला। ये देखो बंद श्रृंखला है ना, ये श्रृंखलाएं बंद है ना, चारों ओर से क्या है, बंद है। ये श्रृंखलाएं कौन श्रृंखलाएं कहलाएंगी, एरोमेटिक श्रृंखलाएं कहलाएंगी। लेकिन जो श्रृंखलाएं खुली होगी वो क्या कहलाएंगी, एलिफैटिक श्रृंखलाएं कहलाएंगी। अब बात आती है, इतना एलिफैटिक तथा एरोमेटिक आप लोगों को समझ में आया ना, कि जिनकी श्रृंखलाएं खुली रहेंगी वो एलिफैटिक कहलाएंगी, जिनकी श्रृंखलाएं बंद रहेंगी वो एरोमेटिक कहलाएंगी, ठीक है। अब बात आती है कि हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन के प्रकार में हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन और नंबर 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन संक्षेप में देख लीजिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, या कार्बन की जो श्रृंखलाएं होती हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती हैं। कार्बन की जो श्रृंखलाएं हो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी हो, या कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होते हैं, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप जाइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह है जिनमें कार्बन की श्रृंखलाएं जो हैं डबल बॉन्ड या कार्बन के श्रृंखलाएं ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बनी होती है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब श्रृंखलाएं बनी हो जाएंगी, जहां आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए वहां आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लगाएंगे, जहां आपको सिंगल बॉन्ड मिल जाए वहां लगाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के प्रकार भी हैं, संतृप्त असंतृप्त, सबका मैंने अलग अलग बता भी दिया। जिनकी श्रृंखलाएं कार्बन कार्बन की चारों संयोजकताएं जो है सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ी होंगी वो आपके संतृप्त हैं। जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहेंगी, उसकी श्रृंखलाएं बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहेंगी, वो असंतृप्त है, ठीक है। इसके बाद